हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू महात्मा जी इंग्लिश सॉल्यूशन। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए बेहद ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। और आपको इंग्लिश पढ़नी तभी आएगी जब आपकी जो प्रैक्टिस है इंग्लिश वर्ड मीनिंग की होगी। जब आपको इंग्लिश वर्ड मीनिंग की अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी आप एक अच्छी इंग्लिश पढ़ सकते हैं और इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से 1000 वर्ड के इस ऐसे को ट्रांसलेट करेंगे। और ये ऐसे जो है द इंडिपेंडेंस डे के बारे में होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल एंड तक देखना। इससे आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सीख सकते हैं। हो सके तो एक कॉपी पेन लेके नोट्स भी बना सकते हैं आप। कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग्स और ऐसे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स जो हैं हम वो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे जो है वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। एक राष्ट्रीय फेस्टिवल है इंडिया का। नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय, ठीक है। ऑफ मीन्स काकी के, ठीक है। इंडिया इट इज़ सेलिब्रेटेड, ये देखो पैसिव वॉइस हो गया। इट इज़ सेलिब्रेटेड, यह सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 15 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त को ईच ईयर, एवरी ईयर जो है वो 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। एवर सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। एवर सिंस की जब भी क्या कहते हैं, इंडिया जब से आज़ाद हुई है 15 अगस्त 1947 को जो है हमारी वो इंडिया जो है आज़ाद हुई थी फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल मीन्स जो ब्रिटिश शासक थे, जो ब्रिटिश रूल यहाँ पर चलता था, ब्रिटिश सरकार जब थी यहाँ पे इन 1947 1947। द डे सेलिब्रेट्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इन द ट्रू सेंस। हिस्ट्री बिहाइंड इंडिपेंडेंस डे। हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास, बिहाइंड एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे। इंडिपेंडेंस डे के पीछे जो है उस हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। इंडिया जो है ब्रिटिश जो शासक थे उनके द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। उनका शासन यहाँ पर था, कहने का मतलब है। फॉर ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज, लगभग 2 शताब्दी से। सेंचुरीज मीन्स होता है शताब्दी। द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ टायरेंट ब्रिटिश ऑफिशियल फॉर ईयर्स। हमारी कंट्री के जो सिटीजन थे, सफर्ड मीन्स कहने का मतलब ग्रसित थे, हैंड्स ऑफ ब्रिटिश टायरेंट। ब्रिटिश टायरेंट मीन्स होता है अत्याचार। ब्रिटिश जो थे उनके अत्याचारों से ग्रसित थे। दे फाइनली मैनेज टू गैदर स्ट्रेंथ फाइट देम। दे फाइनली अंत में, ठीक है, आखिरकार या उन्होंने मैनेज किया या विश्वास अपने मन में जगाया, टू गैदर स्ट्रेंथ मतलब साथ में इकट्ठा होके, फाइट देम लड़ने के लिए। दे स्ट्रगल उन्होंने स्ट्रगल किया मतलब लड़ाई की। फॉर द इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई की। ऑफ आवर कंट्री सेल्फलेसली एंड टायरलेसली अंडर द लीडरशिप ऑफ पैट्रियोट्स एज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद एंड भगत सिंह। जैसा कि हमारे देश में जो और भी राजनेता थे, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, वाइल सम लीडर्स एडवोकेटेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब कुछ लीडर्स ऐसे थे जो चाहते थे कि हिंसा ना हो, ठीक है। एंड अदर्स टुक टू एग्रेसिव मीन्स टू फाइट ब्रिटिश, और दूसरे जो चाहते थे कि गुस्सैल तरीका मतलब लड़ाई झगड़ा या जैसे भी हो, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे लेकिन हमें आज़ादी चाहिए, कुछ ऐसे थे। However, the ultimate aim of them was to drive British out of the country. However, आखिरकार द अल्टीमेट कि हमारा जो ये एम था was to drive the British out of the country, जो अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ना था, आउट ऑफ द कंट्री, इस देश से बाहर। आफ्टर न्यूमरस फ्रीडम मूवमेंट, बहुत सारे ऐसे असंख्य, न्यूमरस मीन्स असंख्य भी होता है, असंख्य फ्रीडम मूवमेंट्स, ऐसे स्वतंत्रता के जो मूवमेंट हुई, हलचल हुई। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध हुआ। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान दिया लोगों ने। आवर कंट्री हमारा देश फाइनली आखिरकार गॉट इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता मिली ऑन 1947। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली। विच वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। विच वॉज डिक्लेयर्ड, इसको डिक्लेयर किया गया था एज
जैसे कि द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट देखो, वाई डू वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन लेवल ना। वाई डू वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, यू कैन यूज इन अ डेली लैंग्वेज एज वेल एज